आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर पुलिस में एसपीओ जो अपनी जान की बाजी लगाकर मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत उनके पेट की आग से लड़ने की भी जहमत गवारा नहीं करती। साउथ कश्मीर पुलवामा, श्रीनगर, बांडीपुरा से कुछ एसपीओ वालों ने हमारे ब्यूरो चीफ तालिब चौधरी से फोन पर बताया कि हम जिला राजौरी पुंछ के रहने वाले हैं। हम 18-20 साल से एसपीओ में अपनी ड्यूटी ईमानदारी और वफादारी से अंजाम देते आ रहे हैं। हमें पुंछ राजौरी से ट्रांसफर करके श्रीनगर, साउथ कश्मीर, पुलवामा, बड़गाम, दूर दराज इलाकों में तैनात किया हुआ है। उन्होंने रो रो कर बताया कि हम अपनी जान हथेली पर रखकर सिर्फ 6-7 हजार रुपए में अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से गुजारिश करते हुए कहा कि हम जनाब डीआईजी, आईजीपी, डीजीपी, एसएसपी, आईजी जम्मू कश्मीर से गुजारिश करते हैं कि हमारी तनख्वाह कम है, हमें परमानेंट किया जाए या हमारी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। हमारा पूरा परिवार, बीवी बच्चे भूख के शिकार बने हुए हैं। हमें जो महीने की तनख्वाह मिलती है वो साउथ कश्मीर से पुंछ राजौरी आने जाने में किराया खर्च हो जाता है। हम परिवार को क्या खिलाएं और दुकानदारों से उधार राशन लेकर वक्त गुजारते थे। उन्होंने कहा कि हम खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं और इन खुदकुशियों की जिम्मेदार हुकूमत जम्मू कश्मीर होगी। आगे सुनिए हमारे ब्यूरो चीफ तालिब चौधरी से फोन पर हुई एसपीओस की बातचीत। आपका खैर मकदम है जेड न्यूज में। सर आपका भी खैर मकदम है, आपने हमें चैनल पर बुलाया। सर मैं साउथ कश्मीर में ड्यूटी कर रहा हूँ एसओजी में। जी जी। 2018 से मैं यहाँ से 550 किलोमीटर दूर में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट राजौरी का हूँ। ओके सर हमारी 2018 में साइटेशन पड़ी थी, हमारे ऑर्डर आज नहीं हुए। हमारे साथ वाले जो थे वो ट्रेन करके भी वापस आ चुके हैं। जी जी। तो हमें यहाँ 550 किलोमीटर दूर है। हमारे 2018 में साइटेशन पड़ी थी, हमें हमारा आज तक ऑर्डर नहीं हुआ। कोई बोलते हैं फालबर किया, कोई क्या बोलते हैं। हमारे डीजी साहब से रिक्वेस्ट है, हम 550 किलोमीटर दूर पर रहते हैं, हमारे बच्चे भूखे मार रहे हैं। हमें जो ये पे है इसका मैस खर्चा, मोबाइल खर्चा और अपना खाने पीने का और आने जाने का किराया में लग जाता है। हमारे घर में बच्चे भूखे मार रहे हैं। हमारे डीजी साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारा जल्द बाय जल्द ऑर्डर किया जाए। हमें फालबर अगर किया गया, हमने वैकेंसी हमारे पास थोड़ी, वो तो डीजी साहब ने लानी है, क्या करना है क्या नहीं, डीजी साहब और आईजी कश्मीर साहब को पता होगा कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। हम मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं बर्फ में, या हालात भी ऐसे ही है। 2018 से लेकर 5 साल एसओजी में काम कर रहे हैं, हमें एसओजी का कोई बेनिफिट कोई कुछ भी नहीं मिला सर। जी जी। चलो हम भूखे मर रहे हैं सर। आपकी आवाज हम जनाब डीआईजी साहब, आईजी साहब, डीजीपी साहब तक पहुंचाते हैं। आपकी आवाज और आपकी रिक्वेस्ट वहां तक पहुंचाते हैं, इंशाल्लाह आपकी जरूर हेल्प होगी। सर मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। आपके चैनल से हम डीजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं जी। हमें जो हमें ये सैलरी जो मिल रही है, ये हमें अपना खुद पर्सनल खर्चा नहीं हो रहा। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल से टीचरों लोगों ने भी निकाल दिए, फीस पूरी नहीं हुई। हमारी जिंदगी अगर बर्बाद हो चुकी है, हम अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने नहीं देते थे। जैसे हमारी साइटेशन पड़ी, हमने 1 क्लास स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल करवाया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम डिस्ट्रिक्ट राजौरी के रहने वाले हैं और साउथ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुक्म फरमाए। तालिब चौधरी हूँ मैं। जी जी, तालिब चौधरी साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया तुमने हमारी कॉल चाल है। गाली है कि हम एक थोड़ी नो बताइए मुख्तसर के खुदकशी वास्ते कुछ लड़का तैयार है जिड़ा हमने उन्होंने रोकथाम करके रखे हुए। जी जी। अदू बारी जी है मजबूरी है आन जान वास्ते हमारे को कोई किराया नहीं एसपीओ और बड़ी बुरी हालात है। बच्चा जड़ा है काट तो काट भी 1.25 साल हो गए स्कूल दू मुड़ के बैठे हुए। अच्छा मेरी गल सुनो ना, अपना कोई कार खर्चो नहीं, दुकाना वाला ने खर्चो बंद कर छड़ियो है। दुकाना वाला ने बिल्कुल वे देता ही नहीं। और माँ बाप या बहन भाई को दिया तो उनकी भी बस हो गई है। तो एक रसोई किचन जिड़ो है वो हमने नहीं बना सके इन 18-20 साल में। जी जी। महकमा ने वो मारना तो खो की है। इस चीज का मारो कोई बंदो खुदकशी करेगा उसको आईजी साहब, डीआईजी साहब, डीजी साहब दिलबाग से इस चीज का जिम्मेवार रहेगा। इन्होंने तुम ये आगाह कर छोड़ो। हमने और नौबते थोड़ी आ गई है। 3 लड़का क्यों रोक के रखे हुए? कोई गया था उसका कश्मीरी लड़का हर डिस्ट्रिक्ट बिचू 50 लड़कों छोड़ गए थे, हथियार सट के नस गया था। अच्छा थारा घर जी थारा घर कितने थारा घर? हमारा घर पुंछ मिंडर। अच्छा तो तुम ड्यूटी कित करी?
اس لیے زین پورا میں ہم 4-5 لڑکا پونچھ کا 2-3 باقی رجوری کا لڑکا ہیں چار ہمارا ساتھی پلوامہ میں 4-5 اننت ناگ میں بچ گئے SPO ایس پی او ہیں جناب 20 سال ہو گیا ہمنا سروس کرتا ہے بھی ہم آپریشن کرا تھا وہ بھی ہماری جڑی فائل ہی تو اگے نہیں گئی اس لیے جڑی سنگل فائل بنے تھی اس واسطے کو خرچو کرنا پیسو یا تگڑی کا سفارش ہوئی تھی دیتا ہوں ہمارے کو پیسہ منگیا نہیں دین ہویا انشاءاللہ ہمنا امید ہے کہ جناب دل باغ صاحب جنہیں ویت IG صاحب DIG صاحب گورنر صاحب تک بھی ہماری گزارش ہے کہ جناب جتنا بھی SPO ہے راجوری پونچھ کا ہی جموں کشمیر کے اندر ہی تمام نہ پرماننٹ کی ہو جائے جلد تو جلد پرماننٹ کی ہو جائے جناب ہمنا پرماننٹ کریں بھی یا نہ کریں ہماری تنخواہ بتائیں ہمنا مڑ گئے اس ملک میں پہنچائیں ہماری جی وہ 10-12 ہزار ہے وہ اس میں 5-6 مارو خرچو ہو جائے 6 ہم گھر تک نہیں پہنچا سکتا نہ دکانہ کا اسے رہا دکانہ والا نے خرچو بند کر چھڑی ہے بوٹ کپڑوں وہی ہے جو اوروں پر ہمارا رشتہ دار ہمارا بچہ نہ دین لگا تے سکول چلان واسطے ہمارے کو 2 سال ہو گیا بچہ گھر بیٹھے ہوئے ہمارے واسطے وہ پریشانی بنی ہے اسی کسی ڈپارٹمنٹ بنی نہ ہم کوئی سٹرائک کرنے واسطے سٹرائک ہم کریں ہم ہائی لائٹ کر کے ہم ڈس انگیج کریں بتل کر چھڑیں جی ٹھیک ہے انہوں نے وہ تو کھو کی ہو جتنا بڑا افسر ہیں یہ ہم کہاں کہ بڑا افسر چنگا ہوئے لیکن کہ چنگا ہوئے وہ ہماری نہ واٹس ایپ پر نہ SMS کوئی چاہتا ہی نہیں کوئی فون نہیں اٹینڈ کرتا کوئی سنتا ہی نہیں ہاں آپ SMS کر دو ہم SMS کریں تو پڑھ کے ڈیلیٹ کر چھڑیں ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے ہلو ہاں جی السلام علیکم السلام بھائی جان کیا حال ہے ٹھیک ہو الحمدللہ بھائی میں پلوامہ سے ہوں جی پلوامہ سے جی بھائی جی آپ پونچھ سے ہو جی ہاں پونچھ سے ہیں ہم بتائیے جناب آپ میڈیا والے بھائی جی اچھا میری یہ عرض ہے ہم 2018 میں ادھر آئے تھے جی تو میری سائٹیشن سب سے پہلے گئی تھی جی جب 18 میں اکتوبر میں ہم آئے تو نومبر میں میری سائٹیشن چلی گئی تھی جی فرسٹ ہی میں نے آپ SPO 2019 میں SPO والے ہیں آپ ہاں میں SPO ہوں تو میری سائٹیشن سب سے پہلے چلی گئی تھی اس ٹائم تک میرا آرڈر نہیں ہوا PHQ میں نے بہت چکر کاٹے وہ ادھر پیسے مانگتے تھے لاکھ روپے جی تو اب ہم لاکھ روپے لا نہیں سکتے جی ہم دور پھنسے ہوئے ہیں تو اس لیے میری جناب سے عرض ہے کہ اگر آپ کہیں کوئی حل جل کر کے ہمارا کام کراؤ تو آپ کی انشاءاللہ آپ کے گھر پہنچے نہیں میرے گھر راجوری ہے جی میں پونچھ میں بھی رہا ہوں ظاہر صاحب SDPO کے ساتھ اوکے کوئی بات نہیں آپ کی آواز جو ہے ہم جناب DGP صاحب تک پہنچائیں گے گورنر صاحب تک پہنچائیں گے آپ کی آواز اور آپ کو انشاءاللہ ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں DGP صاحب سے کہ آپ کو پرماننٹ کیا جائے اور جناب 5 بندے ہیں ہم پلوامہ ڈسٹرکٹ میں پھنسے ہوئے ہیں یہ 18 سے جی 2018 میں آرڈر ہمارے ادھر سے سائٹیشن گئی تھی آرڈر کے لیے لیکن ادھر سے PHQ آرڈر ہی نہیں کرتا وہ لاکھ روپے مانگتے ہیں ہم کہاں سے لائیں لاکھ روپے ٹھیک ہے آپریشن گراؤنڈ میں ہم نے بہت کام کیا اگر ہمارا آپ بایو ڈاٹا نکال کے دیکھو نا جی سر تو ہم نے بہت کام کیے لیکن اب کیا بتائیں